वकार इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के कुरान के साथ मोहब्बत करे, कुरान के साथ दोस्ती लगाए। यकीनन हम कुरान के साथ दोस्ती लगाएंगे, कुरान के साथ मोहब्बत करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे और कुरान के बताए हुए तरीके के मुताबिक जब हम जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह अकबर, फिर कुरान ये हमें ना दुनिया के अंदर जलील होने देगा, ना क़यामत वाले दिन हमें परेशान होने देगा। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से उठकर महशर के मैदान की तरफ जा रहे होंगे और एक ऐसा शख्स होगा, उसकी कब्र के बाहर कुरान इंसान की शक्ल में खड़ा होगा और कुरान अपना हाथ बढ़ाकर उससे मुसाफा करेगा और कुरान उस बंदे को पूछेगा, क्या तूने मुझे पहचाना है? कब्र वाला जवाब देगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। फिर कुरान सवाल करेगा, क्या तूने मुझे पहचाना? कब्र वाले का फिर जवाब ला में होगा। फिर तीसरी बार कुरान सवाल करेगा, क्या तूने मुझे पहचाना है? बंदा कहेगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। फिर कुरान खुद बोलेगा, कुरान खुद बोल के बताएगा, ऐ बंदे, मैं तेरा यार कुरान हूं, मैं साहिब कुरान हूं, मैं वो कुरान हूं जिसको तूने दुनिया के अंदर नहीं छोड़ा, तूने हर गमी खुशी के अंदर मुझे पढ़ा। मैं वो कुरान हूं जिसको तूने रातों को उठ उठ कर पढ़ा, मैं वो कुरान हूं जिसको तूने दुनिया के अंदर पढ़ा, मेरे ऊपर अमल किया, मेरे तरीकों को अपनाया, तूने मेरे साथ मोहब्बत की, तूने दुनिया के अंदर मुझे नहीं छोड़ा। कुरान उस बंदे का हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा और कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह, ये तेरा बंदा पर मैं इस पे राजी हूं। या अल्लाह, लोग सोए होते, ये उठ के मेरी तिलावत करता, ये मुझे पढ़ता। और कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह, ये तेरा बंदा पर मैं इस पे राजी हूं। या अल्लाह, लोग सोए होते, ये उठ के मेरी तिलावत करता, ये मुझे पढ़ता, इससे मेरे साथ मोहब्बत की। या अल्लाह, इसने मेरे हुक्मों को पूरा किया, मेरे हुक्मों को माना। या अल्लाह, मैं इस पे राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा, कुरान, अगर तू इस पे राजी है, आज के बाद मैं भी इस बंदे पे राजी हूं। कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह, मेरी शफाअत को कबूल कर। अल्लाह कुरान की शफाअत को कबूल करके उस बंदे को जन्नत अता फरमा देगा। कुरान के साथ दुनिया के अंदर मोहब्बत करे, कुरान को दुनिया के अंदर थाम ले। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों, मैं जा रहा हूं और आपके अंदर दो बारी चीजों को छोड़ के जा रहा हूं। एक फरमाया अल्लाह की किताब कुरान मजीद छोड़ के जा रहा हूं और दूसरा फरमाया अपनी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को मजबूती के साथ थाम लो, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को हमने जनाब रेल के अंदर सजा के अपनी दुकान के अंदर, मकान के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर रख दिया, लेकिन उसको पढ़ा नहीं। ठीक है, कुरान बरकत के लिए रखे, ये जायज है, रख सकते हैं, लेकिन यकीन जाने कुरान को रख कर जो बरकत हासिल करते हैं, अगर आप पढ़ेंगे, रखने से ज्यादा आपको इसका फायदा होगा। कुरान को पढ़ा जाए, हमने जनाब क्या किया? कुरान को खोला नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं। हमारे यहाँ कोई खुशी हो, कोई शादी, इस तरह का कोई मौका हो, हमने कुरान को नहीं खोला। हमने जनाब गैरों की रस्मों को अपनाया, गैरों के तरीकों के पीछे चला। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हमसाये के घर सालन लेने वो जाए जिसके अपने घर सालन नहीं है, और आप फरमाते हैं किसी से मशवरा वो ले जिसके अपने घर वाले मशवरा उसको ना देते हो। और आप फरमाते हैं गैरों की रस्में वो अपनाए जिसके नबी ने उसको बताया ना हो ये काम किस तरह करना है। हमारे नबी ने हमें हर काम के बारे में बताया, फुला काम मेरे गुलामों इस तरह करना। फिर हम क्यों गैरों की रस्मों के पीछे जा रहे हैं? हम क्यों गैरों की रस्में अपना रहे हैं? मुझे और आपको चाहिए हम अल्लाह के कुरान और आका के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारें, कुरान के साथ दोस्ती लगाएं, जो ना आपको दुनिया के अंदर जलील होने देगा, ना आखिरत के अंदर